हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोया मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है DSSB TGT मैथ्स को लेकर बात करेंगे। सिर्फ 3 दिन आपके बचे हैं, अगर आज को भी हटा दिया जाए तो 3 दिन आपके पास बचे हैं। इन लास्ट दिनों में आपको क्या क्या करना चाहिए, नया आपको पढ़ना नहीं है, पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपको इन 3 दिन में कुछ बातें याद रखनी है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैंने आपके सामने कुछ ऐसी यूनिट लिखी हुई है जिन यूनिट से आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये जो लास्ट 3 दिन है, इनमें आपको इन यूनिट का रिवीजन जरूर करना है, इनको स्किप नहीं करना है। इनके रिवीजन के साथ साथ आपको यहाँ पर जो 10 मार्क्स की पेडागोजी आती है, इस पर जरूर फोकस करके चलिएगा। ये 10 मार्क्स की जो पेडागोजी है, ये आपके नंबर यहाँ पार्ट 2 में इंक्रीज करने वाली है। इसीलिए जो पेडागोजी है, ये पार्ट 2 में जो आपको पेडागोजी देखने के लिए मिलेगी 10 मार्क्स की, इसको स्किप नहीं करिएगा। यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, आप यहाँ से नंबर गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने जो यूनिट है, यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। एक हो गया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे आते हैं, लगभग आपको 10 क्वेश्चन करीब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से देखने के लिए मिलेंगे। रियल एनालिसिस की बात करें तो 10 से 15 तक क्वेश्चंस आपको रियल एनालिसिस से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। मैट्रिक स्पेस से भी आपको 5-6 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, और जो मैट्रिक स्पेस से क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। सेम आपके से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और रियल एनालिसिस, इनमें आपको जैसे 5-6 क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव देखने के लिए मिलेंगे, 5-6 क्वेश्चन आपको थ्योरी वाले देखने के लिए मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इनका रेशियो रहने वाला है। मल्टीवेरिएट कैलकुलस की बात करें, कम से कम 4-5 नंबर का आपको इधर से भी देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रुप थ्योरी 2 है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस काफी देखने के लिए मिलेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछ रखा होगा, और सॉल्यूशन वाले भी आते हैं ग्रुप थ्योरी 2 में, तो वो आपने सीख रखे होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। एंड कैलकुलस अलजेब्रा, ये आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, तो इनको भी आपको अच्छे से करना है। तो ये ऐसी यूनिट है जिन्हें आपको लास्ट टाइम पे जरूर देखने जाना है। यदि आपने अच्छे से तैयारी नहीं करी है सभी यूनिट की, तो ये यूनिट ऐसी है जिनका रिवीजन करिएगा, नया इनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इन सब के बारे में रिवीजन करना है। देन इसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहना है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने हैं। एंड जितने PYQs है, पहले ही बता चुकी थी, PYQs है वो आपको देखने हैं। यहाँ पर ये देखना है कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनसे रिलेटेड आपको देखना है। देन PGT में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2025 में भी, जो आपका जुलाई में एग्जाम हुआ था, उसमें जो आपके सिलेबस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है वो भी आपको जरूर देखने हैं। तो आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके आपसे पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान देखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, यानी कि थोड़ा सा डीप करके पूछा जाता है, लेकिन जो उनका आंसर होता है वो एक टिक वाला होता है, यानी कि डायरेक्टली आप उनका आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का आपको तो ध्यान रखना ही है। ये आपके सामने 7 यूनिट है, इनको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लें। एंड जो पेडागोजी है, अब देखिए जो 10 मार्क्स की पेडागोजी है, ये आप कहाँ से करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऐसे फैक्ट वाइज देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड। जितना मेरे को लगता है यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ये आपके मैथ से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसमें 4-5 क्वेश्चंस, जैसे कि जो साइंस की पेडागोजी आई थी तो उसमें आपके साइंस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन थे, तो हो सकता है जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाए, मैथ्स में जो पेडागोजी आएगी उसके जो क्वेश्चन पूछे जाए, कुछ क्वेश्चन आपको पेडागोजी जो होगी मैथ्स से रिलेटेड ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो आप पेडागोजी करें उसमें आप कुछ मैथ्स की जो पेडागोजी आती है उनको आप देख कर चले यहाँ से। देन इसके बाद जो आपकी फैक्ट वाइज क्वेश्चन है या फिर जो भी PYQs पूछे गए हैं, ठीक है, अभी जो आपके रिसेंटली एग्जाम हुए थे, जितने भी आपसे इसमें पूछे गए हैं उनको आप जरूर करके चले। वहां से आपको पता चल जाएगा जो टीचिंग से रिलेटेड पूछते हैं वो किस तरीके के यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और इनका जो रेशियो है काफी सही रहता है। जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो आपको इन 2 यूनिट से ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपने ज्यादा यूनिट नहीं पढ़ी है तो ये यूनिट ऐसी है जो आपको यहाँ पर अच्छे नंबर दिलवा सकती हैं, ठीक है, तो इनको आप जरूर कर दीजिएगा। अब इससे अलग आपको जो थ्योरम्स है वो जरूर करनी है। जो थ्योरम है आपकी वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, सभी थ्योरम करनी है, यानी कि जो जो इंपोर्टेंट है वो थ्योरम आपको जरूर देखनी है। इसके लिए मैंने 50 थ्योरम्स आपको करा रखी थी, 50+ थ्योरम मैंने एक वीडियो थी, मैं आपको बता देती हूँ। ये वीडियो आपको
इसमें काफी सारी थ्योरम्स यानी कि 50 थ्योरम आपको देखने के लिए मिलेंगी इसमें। तो ये जो 50 थ्योरम्स है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे जो कि थ्योरम से डायरेक्ट मिलेंगे। तो थ्योरम के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा, तो उसकी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। एंड टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने इसकी जो पीडीएफ थी वो भी शेयर कर दी थी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इससे अलग काफी सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। एमएससी की जो बुक्स होती है, एंट्रेंस बुक होती है एग्जाम की, वहां से भी मैंने क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो DSSS से पूछे जा चुके हैं या फिर अलग से पूछे जा सकते हैं या फिर आपके डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसे मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा। ये आपके लास्ट टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिएगा। और जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सभी प्लेलिस्ट की मैं डाल दूंगी। जो प्लेलिस्ट आपके काम की यानी कि DSSS के लिए, उसकी लिंक मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख लीजिएगा और यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फिलहाल इन बातों पे ध्यान देना है आपको। और हाँ, एक चीज और है, आपको क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, तो लगभग आपको 75 से लेके 80 तक के तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है। वैसे तो आपको जितना आता है, मतलब नेगेटिव मार्किंग से तो आपको बचना ही होगा कि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं लगे। लेकिन अगर आपको 60 करीब क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी आपको इतने ही क्वेश्चन, मतलब 75-80 तक क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 60 क्वेश्चन आप करेंगे उसमें आपको पक्का नहीं पता रहेगा कि वो आपके बिल्कुल ठीक है या नहीं। छोटी छोटी मिस्टेक से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो लगभग 75 से 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिएगा। यही आपको फर्स्ट में करना है, लगभग 75 से 80 के बीच आपको फर्स्ट में अटेम्प्ट करनी है। अच्छा आता है आपको और अच्छा करिएगा, लेकिन मिनिमम आप 75 दोनों में जरूर करिएगा। अगर आप 75 करेंगे, वहां पर आपके क्वेश्चन भी गलत होंगे, वहां से आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट जाएंगे, तो यहाँ स्कोर कम हो जाएगा। इसीलिए बात ध्यान रखनी है आपको, दोनों में लगभग यानी कि मिनिमम जो आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे वो आप 75 दोनों में अटेम्प्ट करके आएंगे। और यहाँ पर जो कट ऑफ की बात है उसको आप लेकर ही मत चलिएगा कि 120 जाएगी, 130 जाएगी या बहुत ज्यादा जाएगी। सिर्फ आपको अपना बेस्ट देना है, चाहे कट ऑफ कितनी भी जाए। तो एंड अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो YouTube पर आपको काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई हैं। इनके साथ साथ काफी सारी प्लेलिस्ट हैं जिनमें मैंने आपको 10-10 मिनट के अंदर अंदर 15-15 क्वेश्चंस करा रखे हैं। 10-10 मिनट के अंदर अंदर मैंने 15-20 इस तरीके से क्वेश्चन करा रखे हैं। तो ये आपका यहाँ पर टाइम भी बचाएंगे और डायरेक्ट उनका आंसर देख भी सकते हैं, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। और जो ये PGT के क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर करा रखे हैं। इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आपको PGT के क्वेश्चंस मिलेंगे, MSc के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब चैनल पर आएंगे देखेंगे तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, तो उनको आप जरूर देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन है यहाँ से आप देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल के ही क्वेश्चन है, और कम से कम आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे, बाकी अलग उनका पैटर्न हो सकता है। और ये 10 मार्क्स की जो है इसको आप स्किप मत करिएगा, ये आपको करनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया है। बाकी चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।